नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम रोज मंत्र पाठ से शुरू करते हैं, तो मंत्र पाठ को हम करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के इस सेशन में हम एक प्राणायाम जानेंगे और उसकी ठीक ठीक विधि जानेंगे, तो ठीक ढंग से उस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज सब जितनी भी तरफ देखो सब लोग स्वास्थ्य का स्थायी उपचार चाहते हैं, स्थायी समाधान चाहते हैं। तो आज का हमारा विषय भी है स्वास्थ्य का स्थायी समाधान योग से कैसे हो। आज हम आपको योगासन नहीं बता रहे, आज हम आपको व्यायाम नहीं बता रहे, आज आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे, ना ही कोई घरेलू प्रयोग बता रहे, ना कोई पादपीय औषधीय प्रयोग बता रहे। आज हम केवल एक चीज बता रहे हैं, उसका नाम है प्राणायाम, और वो प्राणायाम है सर्व रोग हरि, सारे रोगों का हरण कर देता है। और उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की तरह लगता है, लेकिन ये अनुलोम विलोम की तरह होता नहीं है। इसके होने के लिए इसकी विधि पता होनी चाहिए, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के ये प्राणायाम हो पाएगा। तो अनुलोम विलोम को ही कुछ लोग नाड़ी शोधन कह देते हैं, क्योंकि इससे नाड़ियों का शोधन होता है। हठ योग की ऐसी मान्यता है, वो कहते हैं हमारे सबके शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 या 210 नस नाड़ियां होती हैं इस पूरे मनुष्य शरीर में। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां। कुछ 110 भी कहते हैं, कुछ 201 भी कहते हैं, अलग अलग और भी मान्यताएं हैं। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि 72 करोड़ से भी अधिक नाड़ियां हैं। फिर मुख्य रूप से देखा जाए तो 72 नाड़ियां हैं, ये सब शुद्ध हो जाती हैं। 72,000 नाड़ियां। फिर उसके बाद और कम करते 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 ये 3 नाड़ियों पर लिया है, जिसको इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाम दिया गया। इड़ा वामे भागे स्थिता, पिंगलया दक्षिणे स्थिता, सुषुम्ना मध्य, सौषुम्नीय शक्ति बीच में कह रहे हैं। तो ये हठ योग की कुछ मान्यताएं हैं, तो इसीलिए इनके आधार पर कहता है कि वो सब नाड़ियों को शुद्ध कर दिया जाए, नाड़ियों का शोधन कर दिया जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतर प्राणायाम वो कहता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाए। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं? सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं। यदि हम सिद्धासन आदि लगा सकते हैं तो सिद्धासन आदि लगाएं। आसन को लगाने का प्रयास हमें रोज करना चाहिए। पहले एक एड़ी को गुदा इंद्री के ठीक मध्य में लगा देंगे। हमारे साथ लाइव दर्शक हैं, इन सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस सेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरे वाले पैर को ऐसे रखें कि ये टकना जो है, ये टकने से टकना ऐसे मिल जाए, आपस में टकरा जाए टकना, और इस पैर को यूं अंदर फंसा देंगे और इस अंदर वाले पैर को ऐसे बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमारा सिद्धासन हो जाएगा। अगर एड़ी अपने स्थान से खिसक गई है तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ करके एड़ी को फिर से मध्य में लगा देंगे। इस तरह से हमारा सिद्धासन पूरा हो जाएगा। अब किसी से सिद्धासन नहीं हो सके तो फिर किसी भी आसन में बैठ जाना, लेकिन बैठ करके करने वाला आसन है सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुकुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम, उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम शलभम मकरम चोष्ट्रम,
भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येवमर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। ये कहता है कि मृत्यु लोक में अगर आपको दुख से दूर होना है तो आप 32 आसनों को जान लो और 32 आसनों को प्रतिदिन करो तो मृत्यु लोक के यानी कि ये शरीर के जितने दुख है ना वो सारे गायब हो जाएंगे अगर आपने 32 आसनों का नियमित रूप से अभ्यास किया। किरण की मान्यता है, वो ऐसा मानता है। खैर कहने का इतना मतलब है कि किसी भी एक आपको ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है, ये योग दर्शन का प्राणायाम तो नहीं है, लेकिन ये हठ योग का प्राणायाम है। वास्तव में शरीर में शक्ति तो बढ़ाता ही है, प्राणों पर नियंत्रण बढ़ाता है। कोशिश करें इस एड़ी को पेट से लगाने की, लेकिन ये ध्यान रखना ये टकना अपनी जगह से खिसकना नहीं चाहिए, टकना टकने को छूता हुआ हो। नहीं लग रही कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से लग जाएगी, लेकिन टकने से टकना मिला हुआ हो। ये प्रारंभिक स्थिति सबकी बता दी। ये सिद्धासन में व्यक्ति बैठ जाए तो अच्छी बात है। प्राणायाम के लिए सिद्धासन अच्छा माना जाता है। भद्रासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और भी अन्य अन्य आसन है। कुछ नहीं हो सके तो फिर वज्रासन में बैठ जाओ, लेकिन घुटनों के दर्द वालों को उसमें भी नहीं बैठना चाहिए। तो ये बैठने की स्थिति प्राणायाम से पहले। अब हम प्राणायाम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीखते हैं कि एक तो होता है पूरक, यानी कि श्वास को भर लेना। एक होता है रेचक, यानी कि श्वास को छोड़ देना। और तीसरा होता है कुंभक, श्वास को रोक देना। यानी कि अगर हमने श्वास को अंदर भर के यानी पूरक करके अंदर रोक लिया, उसको कहते हैं अंतः कुंभक, अंदर ही रोक लिया। और यदि हमने श्वास को रेचक करके यानी श्वास बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दिया, भर नहीं रहे, उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो ये कुंभक भी, और जहां का तहां रोक दिया तो केवली कुंभक। तो इस तरह से ये कुंभक की बात भी की जाएगी। पूरक, रेचक, कुंभक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। ये जो परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं योग की, उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और जो रोज योगाभ्यास करते हैं उनके लिए भी ये जानने लायक बहुत जरूरी बात है। प्राणायाम जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, सीखता है, करता है, उनके लिए तो ये चीजें पूरक, रेचक, अंतः कुंभक, कुंभक और बाह्य कुंभक, केवली कुंभक आदि ये जानने की चीजें, बहुत जरूरी चीजें हैं। ये नहीं आती तो आपको ABCD भी नहीं आती, और ये आती है तो आप ठीक है प्राणायाम सीख सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य से इंट्रोडक्शन हुआ श्वास के बारे में। भरना, छोड़ना, रोकना, बाहर रोकना, अंदर रोकना, किसको इसको कहते हैं। अब श्वास को हम बाई नासिका से, लेफ्ट वाले से हम भरेंगे। इसका नियम है 1, 4 और 2 का, यानी कि जितने समय में आपने भरा उससे 4 गुना समय आपने रोका, और भरने वाले समय का 2 गुने समय में आपने छोड़ दिया। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 5 सेकंड में हमने श्वास भरा, 20 सेकंड तक अंदर रोका और 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ दिया। पूरक 5 सेकंड, कुंभक, अंतः कुंभक, है ना, अंतः कुंभक 20 सेकंड और 10 सेकंड में रेचक हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर दूसरी नासिका से भी करते हैं, फिर पहली नासिका से करते हैं। सामर्थ्य बढ़ने पर इसकी संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आज का कार्यक्रम हम केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम पर ही केंद्रित रखते हैं, जिससे कि आपको एक प्राणायाम अच्छे ढंग से आ जाए। इसके बारे में कहा जाता है कि सर्व रोग हरि है। सर्व रोग हरि का मतलब सारे रोगों का हरण कर देता है, शरीर में शक्ति बढ़ा देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और इम्यूनिटी इतनी बढ़ा देता है कि आपके शरीर में कोई भी रोग ऐसे कभी ऐसे हमारे शरीर में कोई रोगों का प्रकोप नहीं होगा। हमने आज का शीर्षक ही ऐसा रखा है कि योग से स्थायी और संपूर्ण स्वास्थ्य। अगर आप, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अरे मैं कह रहा हूँ समथिंग भी तो ढंग की चीज तो हो। समथिंग भी कर रहे हैं तो मैं तो वॉक करने जा रहा हूँ, करो कोई बात नहीं, लेकिन योग से उसकी तुलना मत करो। योग अलग चीज है, वॉक अलग चीज है। आप जॉगिंग करने जा रहे हो वो अलग चीज है। वो करनी है करो, मत करनी है मत करो। यौगिक जॉगिंग कर लो, सारी भरपाई हो जाएगी। 1 घंटे की जॉगिंग में जो लाभ नहीं होने वाला, वो 15 मिनट की, 10 मिनट की यौगिक जॉगिंग में हो जाएगी, और उससे कई गुना होगा। लेकिन नहीं, समझ नहीं है अभी इतनी, तो इसीलिए आप समझे योग अपनी जगह बहुत बड़ा कारगर, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र वज्र है। तो इसीलिए हम योग को समझें,
हठ योग के कुछ आसनों को, अष्टांग योग के प्राणायाम को, यम नियम आसन प्राणायाम को, ध्यान को, इन सब को समझ करके इनकी दूसरी चीजों से तुलना नहीं करें। तो और क्लेंजिंग मेथड्स जो शुद्धि के कर्म है, शोधन की क्रियाएं हैं, जिनको षट कर्म कहते हैं, वे भी, इन सब का महत्व समझे। तो हम राइट को कर देते हैं क्लोज। अब चाहें तो आप इसमें नासिका मुद्रा भी लगा सकते हैं। नासिका मुद्रा कैसे, ये 2 उंगलियां लगा दी अंदर और 2 उंगलियां निकाल दी बाहर, आखिरी वाली, और अंगूठा, ऐसा पोस्चर बना लेंगे तो नासिका मुद्रा हो जाएगी। लेफ्ट वाले से श्वास को निकाल देंगे बाहर पहले। अब 5 सेकंड में इसको भरें। भर लिया, जालंधर बंद लगा करके इसको अंदर रोक दिया। ये जो ठोड़ी है इसको हमने यहाँ लगा दिया, श्वास अंदर ही रोक लिया। बीस सेकंड रोकने के बाद 10 सेकंड में आप दाई नासिका से विपरीत वाली नासिका से छोड़ देंगे, रीचेक कर लेंगे। छोड़ दिया आपने, फिर इसी से 5 सेकंड में भरा। बीस सेकंड के लिए अंदर रोक लीजिए। दस सेकंड के समय में लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। मुद्रा आपकी बिगड़ जाती है कोई बात नहीं, लेकिन मुद्रा का चिंता नहीं, प्राणायाम ढंग से करें। तो 5 सेकंड में भरा, 20 सेकंड रोका और 10 सेकंड में छोड़ दिया। पूरा 5 सेकंड एंड होल्डिंग, जिसको अपन केवली अंतः कुंभक कहते हैं, इंटरनल होल्डिंग, इंटर होल्डिंग भी कहते हैं कुछ लोग, वो 20 सेकंड के लिए। और 10 सेकंड में एक्सेल फ्रॉम, यानी कि रेचक फ्रॉम अदर नोस्ट्रिल। एक से भरा, अंदर रोका, दूसरे से बाहर छोड़, फिर दूसरे से भरा, अंदर रोका, फिर इधर से बाहर छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं 1, 4 और 2 का अनुपात। अब आपको लगता है कि अब अपनी क्षमता बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो आप 10 सेकंड में भरना चाहते हैं, 10 सेकंड में भरें, 40 सेकंड रोकें और 20 सेकंड में बाहर छोड़ देंगे। फिर 10 सेकंड में भरें, फिर 40 सेकंड रोकें और फिर 20 सेकंड में बाहर छोड़ देंगे। इतना नाड़ी शोधन का प्राणायाम यदि अपने 5-5, 10-10 प्राणायाम भी प्रतिदिन कर लिए तो आपका शरीर में अच्छा, जिसको अपन कहते हैं ना, स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका लंग्स का सिस्टम, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। ऋतु जी, गौतम जी, मुरली जी, अन्य सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्ते, आभार और स्वागत है, इस अभिनंदन है इस विशेष कार्यक्रम में। कल से हमारा कार्यक्रम सुबह ठीक 6:35 पर शुरू कर देंगे। तो कल से नियम पूर्वक हमारा कार्यक्रम करीब 1.25 घंटे का रहेगा, जिसमें एक
पौधे के बारे में भी बताएंगे, जैसे ये पौधों के बारे में आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहे हैं, इसी प्रकार से कल हम बताएंगे एलोवेरा के बारे में। तो मेरे जो लाइव दर्शक इस कार्यक्रम के देख रहे हैं, तो कल 6:35 से पहले आप एलोवेरा को अपने पास रखें, एक एलोवेरा के पत्ते को पास में रखें, साथ में चाकू भी रख सकते हैं, चम्मच भी रख सकते हैं। तो आपको कल एलोवेरा को बनाना, उसके भिन्न भिन्न प्रयोग कैसे होते हैं, कान से लेकर के घुटने तक, पैर से लेकर के सिर तक, बालों को चमकाने से लेकर के चोट को भरने तक, कैसे ये एलोवेरा काम करता है, 5-7 मिनट में बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो इसीलिए एलोवेरा का पत्ता आप कल लेके बैठे इस कक्षा के दौरान। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, स्वामी चैनल न्यूज का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शांति।